नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है जन्म कुंडली में राहु कौन से भाव में अत्यंत शुभ फल देता है तथा कौन से भाव में अशुभ फल देता है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिस जातक के जन्म समय में लग्न में राहु बैठा हुआ हो, जन्म कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ हो, वह जातक दुष्ट स्वभाव वाला होता है। जिस जातक के लग्न में राहु बैठा हुआ हो, वह मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाला होता है, अपने ही आदमियों को ठगने वाला होता है, शिरोरोगी होता है, अत्यंत कामी होता है और वाद विवाद में विजय पाने वाला होता है। इस प्रकार से लग्न का राहु का फलादेश होता है। जिस जातक के द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ हो, धन स्थान में राहु बैठा हुआ हो, वह जातक अत्यंत दरिद्री होता है, अप्रिय बोलने वाला होता है, धन का नाश करने वाला होता है और बहुत परिश्रम से धन कमाता है। कुल मिलाकर के बहुत परिश्रम से मेहनत करने से धन कमाता है। जिस जातक के तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ हो, ऐसा जातक शत्रुओं से रहित होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, यशस्वी होता है, यश प्राप्त करने वाला होता है और धन धान्य से युक्त होता है, सभी सुखों से युक्त होता है। इस प्रकार से तृतीय भाव का राहु उत्तम फल देने वाला माना गया है। लेकिन जिस जातक का चतुर्थ भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक सुख का नाश करने वाला होता है, कभी सुखी नहीं रहता है, माता पिता से उसका कलह होता रहता है और पुत्र मित्र आदि के सुखों से भी वह क्या होता है, रहित होता है और हमेशा व्यर्थ में भ्रमण करने वाला होता है। जिस जातक का पंचम भाव में राहु बैठा हुआ हो, वह सुख और मित्र से रहित होता है, सुख और मित्र से रहित होता है और उसके उदर में, पेट में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से युक्त होने से वह हमेशा दुखी रहता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव का राहु होता है। जिस जातक का छठवें भाव का राहु हो, वह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, उसको धन का लाभ होता है, अत्यंत लाभ होता है, लेकिन पशुओं की हानि होती है। यदि उसके पशुपालक हों तो पशुओं की हानि होती है, कमर में उसके दर्द होता है और कुसंगति करने वाला होता है। जिस जातक के सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ हो, वह स्त्री से विरोध करने वाला होता है, हमेशा झगड़ा करने वाला होता है या स्त्री का नाश करने वाला होता है या उसकी स्त्री अत्यंत क्रोधी होती है, झगड़ालू होती है और रोगी होती है। इसी प्रकार यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, तो उसका पति अत्यंत क्रोधी होता है, झगड़ालू होता है और रुग्ण शरीर का रहता है। जिसका अष्टम भाव में राहु हो, वह अनिष्ट का नाश करने वाला होता है और प्रमेय अन्नकोश की वृद्धि और
विकलता को प्राप्त करता है। जिसका नवम भाव में राहु, ऐसा जातक धर्म का नाश करने वाला होता है, अर्थात आस्तिक नहीं होता है, बहुत नास्तिक होता है नवम भाव का राहु वाला जातक। और सुख की उसको अब बहुत कमी रहती है, अनेक प्रकार के सुखों से वह वंचित रहता है, बहुत गरीब रहता है, दरिद्र रहता है, और भाई बंधुओं से अल्प सुख पाने वाला होता है। उसके शरीर में अनेक प्रकार की वह अत्यंत पीड़ित रहता है, उसका शरीर अत्यंत पीड़ा से युक्त रहता है। जिसके दसम भाव में राहु बैठा हुआ हो, वह पिता के सुख से रहित होता है, बहुत गरीब होता है, शत्रु रहित होता है, वाहनों के कष्ट से युक्त होता है, और वात पीड़ा का रोगी होता है। तो इस प्रकार से देखिए, जिसका जो है इससे आगे भी यहाँ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सुख भाव गत मीन का राहु कष्ट भोगने वाला, अत्यंत कष्ट भोगने वाला होता है। जिसके एकादश भाव में राहु बैठा हुआ हो, उसको सब पदार्थ का नाश होता है, और अधिक सुखी होता है। हाँ, माफ कीजिए, जिसकी यहाँ पर जो है उल्लेख है, जिसके एकादश भाव में राहु बैठा हुआ हो, उसको सभी पदार्थों का लाभ होता है, अत्यधिक सुखी होता है, राजाओं से आदर पाने वाला होता है, वस्त्र सुवर्ण चतुष्पद और विजय पाने वाला होता है। फिर से यहाँ पर एकादश भाव में देखिए, जिसके एकादश भाव में राहु बैठा हुआ हो, उसको सभी पदार्थों की से लाभ मिलता है, वह अधिक सुखी होता है, राजाओं से आदर पाने वाला होता है, वस्त्र सुवर्ण चतुष्पद और विजय पाने वाला होता है। इस प्रकार से तृतीय भाव का और एकादश भाव का राहु उत्तम माना गया है। अब देखिए, जिस जातक का द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ हो, द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ हो, व्यय भाव में राहु बैठा हुआ हो, उसका धन का नाश होता है, हमेशा खर्चा ही खर्चा रहता है। यदि अपने या शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो, तो तब तो उसको सुख की प्राप्ति भी होती है। कुल मिलाकर के द्वादश भाव का राहु अत्यंत खर्चीला होता है, अत्यंत कराने वाला होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तृतीय भाव का और एकादश भाव का राहु उत्तम माना गया है। अन्य भावों का राहु जो है मध्यम फल देने वाला माना गया है। अन्य भावों का राहु जो है यानी भाव के अनुसार फलों में, शुभ फल में जो है न्यूनता लाता है, शुभ फल देने में न्यूनता लाता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।